नमस्कार, मैं हूं हरिंदर कौशल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्डर इन 24 न्यूज़ पर। अभी हम उपस्थित है 24 अकबर रोड के बाहर। आज हमारे साथ है फैजल चौधरी, जिनको कि डुप्लीकेट राहुल के नाम से भी जाना जाता है। आपने इन्हें अक्सर देखा होगा कि जब भी राहुल जी की कोई रैली होती है या कुछ भी होता है तो वहाँ पर फैजल जी वहाँ पर पहुँचते हैं और रैली के बीच बहुत सारे लोग इनको जो है धोखा खा जाते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यही राहुल गांधी हैं। तो आज हमारे साथ फैजल चौधरी है। अब हम इनसे जानेंगे कि जैसे जो कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र निकाला है। घोषणा पत्र तो पहले भी निकलते थे, लेकिन इस बार जो राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर चलकर जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि आज तक इतिहास में ना तो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने इतनी बड़ी कोई यात्रा की होगी, ना ही कभी इतनी पब्लिक के बीच में गया होगा और ना ही जाकर पब्लिक की इतनी समस्याएं सुनी होंगी कि आज राहुल जी को एक एक गाँव, एक एक शहर, एक एक जगह का मालूम है, एक एक ज़िले का मालूम है कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने उन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है घोषणा पत्र बनाया है। कांग्रेस के इसके बीच में वरिष्ठ जो नेता है वो लोग उनके साथ बैठे, पूरा सलाह मशवरा किया गया, उसके बाद जो है इस घोषणा पत्र को लागू किया गया। तो आज हम फैजल चौधरी जी से पूछेंगे कि ये जो घोषणा पत्र आया है, जो कि इस बार कह सकते हैं कि एक स्पेशल घोषणा पत्र है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा घोषणा पत्र निकाला गया कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में खलबली मच गई है। फैजल जी, जो आपका ये घोषणा पत्र है, राहुल जी ने, जैसे कि आपको मालूम है, आप भी काफ़ी समय तक जो है यात्रा के साथ जुड़े रहे, आपने दोनों यात्राओं में भाग लिया, जगह जगह गए, राहुल जी के पास आके लोगों ने अपनी समस्याएँ रखी। तो उन समस्याओं को देखते हुए, क्या औरतों की समस्या है, क्या युवा की समस्या है, क्या किसानों की समस्या है, उसको देखते हुए ये एक घोषणा पत्र बनाया गया। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये घोषणा पत्र जो बनाया गया है, राहुल जी ने अपनी मर्जी से, कांग्रेस पार्टी ने अपनी मर्जी से नहीं बनाया है। राहुल जी यात्रा लेकर निकले थे, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन दोनों यात्राओं में राहुल जी ने देखा कि जो लोगों को परेशानी है, लोगों की जो परेशानी से जूझ रहे हैं, उसी को देखते हुए इन्होंने ये घोषणा पत्र तैयार किया है। और इस घोषणा पत्र के अंदर जितनी भी लोगों की कमी है वो जाहिर की गई है। यानी कि अगर युवाओं की परेशानी है तो वो भी घोषणा पत्र के अंदर है, महिलाओं की परेशानी है वो भी इस घोषणा पत्र के अंदर है, और जितनी भी बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, सभी की हो, पढ़े लिखे नौजवानों की हो, मजदूर की हो, सभी की समस्या का समाधान इस घोषणा पत्र के अंदर है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, 2024 के इलेक्शन में सत्ता में आ रही है कांग्रेस पार्टी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट बता रही है कि वो कभी पत्रकारों को डांटते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, कभी किसी पर उल्टा सीधा टूट पड़ते हैं। तो उनकी बौखलाहट से जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और जो ये घोषणा पत्र जो सार्वजनिक किया गया है, इसी के अंदाज में राहुल जी काम करेंगे और पूरे देश के युवाओं का, महिलाओं का, मजदूरों का, बच्चों का, सभी का भविष्य सेट है इसमें। फैजल जी, जैसे कि मोदी जी खुद ही गारंटी दे रहे हैं और खुद ही उस गारंटी की गारंटी ले रहे हैं कि ये मोदी जी ने पहले गारंटी दी, फिर ये मोदी जी की गारंटी है कि ये जो गारंटियाँ दे रहे हैं ये पूरी होंगी। तो जैसे आपकी पार्टी गारंटियाँ दे रही है, जो राहुल जी कह रहे हैं, क्या ये जैसे आपकी कर्नाटक में सरकार बनी, हिमाचल में सरकार बनी और भी तेलंगाना में सरकार बनी, तो जो वहाँ पे आपने गारंटियाँ दी थी वो पूरी हुई? देखिए, अगर राहुल गांधी की गारंटी की बात की जाए वो 100% सच है, और बात की जाए अगर नरेंद्र मोदी की गारंटी की, वो 100% झूठ है। क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, हवाई जहाज तो छोड़िए, उनका हवाई चप्पल भी छीन ले लोगों के। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार भी इन्होंने छीन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और दूसरी बात, इन्होंने जितनी भी आज तक वैकेंसी निकाली है, सभी के पेपर लीक हुए हैं या वैकेंसी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। तो आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी की गारंटी यानी कि जुमला गारंटी, और राहुल गांधी की गारंटी यानी कि 100% सच वाली गारंटी, एकदम स्टाम्प के साथ में सच है। आपका कह रहा है पत्थर पर लकीर है? पत्थर पर लकीर है, क्योंकि राहुल गांधी की गारंटी को आप कर्नाटक में देख सकते हो, जिस टाइम पहले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो वहाँ पे भी देख सकते हो, कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर 500 रुपये का सिलेंडर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि हम राजस्थान में अगर सरकार बनाते हैं हम सिलेंडर 450 रुपये का देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए कि हमने कोई गारंटी नहीं दी है, हमने कोई वादा नहीं किया है सिलेंडर के ऊपर। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी पक्की है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी की गारंटी पक्की है। आज राजस्थान में बीजेपी सरकार बन चुकी है, वहाँ पे सिलेंडर 1150 रुपये का है, 1100 रुपये का है। वादा क्या किया गया था कि
यहाँ पे सिलेंडर 450 रुपये का बिकेगा, गरीब लोगों को 450 का मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, सब फेल। यानी कि मोदी गवर्नमेंट हर जगह फेल है। देश के ऊपर कर्ज 67 सालों में 2014 तक 1947 से लेकर 2014 तक 67 सालों में देश के ऊपर कर्ज जितना भी था 55 लाख करोड़ था। आज उसका 4 गुना हो चुका है, बल्कि 5 गुना। आज 250 लाख करोड़ है। क्या 10 सालों में मोदी जी ने इतना विकास किया है कि वो 55 लाख करोड़ से बढ़कर 250 लाख करोड़ हो चुके हैं? नहीं किया ना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, विधायकों को खरीदना, विधायकों को लेना, दूसरे पार्टी के नेताओं को मरवाना। अब आप यूपी के हालात देख लीजिए, यूपी में क्या हालत की है इन्होंने। दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को मरवाना, कटवाना, जेल भिजवाना। अब अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज रखा है। तो इनकी जो गारंटी होती है ना, सिर्फ वो ये होती है कि विपक्ष को खत्म करिए। लेकिन इन्हें वो दिन याद नहीं है जब राजीव गांधी ने सिर्फ इनके लिए पूरे देश के अंदर 2 सीट छोड़ी थी, सिर्फ 2 सीट। लेकिन कांग्रेस पार्टी की वो हिम्मत और ताकत देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बोला था कि नहीं, अगर हम सत्ता में बैठ गए हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 नेता विपक्ष में बिठाए थे इनके साथ मिलाकर। क्यों? क्योंकि विपक्ष तब तक नहीं होगा तब तक कोई सवाल नहीं करेगा, और जो सवाल नहीं करेगा तो देश का तरक्की होना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो ये अगर विपक्ष को खत्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए सवाल करने वालों को खत्म कर रहे हैं, जो इनको काटने वाला वो से खत्म कर रहे हैं। तो ये देश के लिए सही नहीं है, देश नीचे जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए 2014 के अंदर देश के अंदर क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। उस टाइम हिंदू मुस्लिम की कोई भावना किसी के मन में नहीं थी। आज आप 5-7 साल के बच्चों को देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि सामने वाला बंदा कौन है, सब बता देंगे, बच्चे बता देंगे कि सामने वाला बंदा हिंदू है या मुस्लिम है। 2014 से पहले ये कहानी नहीं थी। 2014 से पहले लोगों के दिल में डर नहीं था, आज लोगों के मन में डर है। वो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। अरे भाई, हिंदू खतरे में क्यों आ जाएगा? प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, कमिश्नर हिंदू, डीएसपी हिंदू, जो मतलब दरोगा से लेकर ऊपर तक राष्ट्रपति हिंदू, सबके सब हिंदू। लेकिन हिंदू खतरे में है। अरे भाई, क्यों हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हो आप? अरे हिंदू भी इस देश के नागरिक हैं, मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, सिख ईसाई सभी इस देश के नागरिक हैं। अब से पहले एक नारा हुआ करता था 2014 से पहले, अब नहीं है वो नारा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वो नारा अब नहीं है। अब ये नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में नहीं रहे भाई भाई, क्योंकि मोदी आए हैं वो की है इनकी कटाई। सन्नी जी, जैसे कि अभी आपकी जो पहले मोदी जी ने गारंटी दी थी 2 करोड़ रोजगारों की, लेकिन रोजगार तो कोई दिए नहीं गए। सारी जो संस्थाएं थी उनको आज जो है निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, तो सरकारी नौकरियां तो बची नहीं। जैसे राहुल जी ने गारंटी दी है कि वो 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हर साल देंगे, तो ये कैसे हो पाएगा? देखिए, इसमें क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ऊपर लगभग 65-70 साल राज किया है, और कांग्रेस पार्टी इस देश के ढांचे को जानती है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है और इस देश के युवाओं को भी कैसे संभालना है। इन लोगों को ना शासन करने का कोई अनुभव है, ना प्रशासन चलाने का कोई अनुभव है। इन लोगों को सत्ता दे दी गई 2014 में, कुछ आक्रोश, कुछ लोगों को, इन लोगों के झूठ फरेब, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर जुमला उछाला। फिर उन्होंने कोल घोटाले की बात की। अब कोल घोटाले का जो मुख्य आरोपी नवीन जिंदल जिसको बताते थे, उसको उन्होंने भाजपा का पटका पहना दिया है। तो ये जो झूठ फरेब की राजनीति करते हैं। अब आप बात आई है कि मोदी जी ने बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। आप मुझे एक स्मार्ट सिटी बताइए। मोदी जी ने बोला था, ये भी तो मोदी जी की गारंटी थी कि बनारस को क्योटो बनाऊंगा मैं। जापान का एक शहर था, वहां पे जापान के प्रधानमंत्री जो थे, जो अब नहीं रहे, उनको बुला के उन्होंने गंगा आरती दिखाई थी। तो उन्होंने क्या बनारस को क्योटो बना दिया है? क्या 2 करोड़ रोजगार दिए इन्होंने? ऊपर से जो रोजगार थे उसको छीन लिया है। 30 लाख सरकारी पद यहाँ पर खाली हैं। आप अगर 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं, अपने मित्र अदानी के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट सब दे सकते हैं। जिस एयरपोर्ट पे पहले सरकारी विज्ञापन फ्री चलता था, अब अदानी को आप उसका 6 गुना दाम दे रहे हैं, तो उस पैसे से सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती क्या? बिल्कुल दी जा सकती है। सन्नी जी, जो अग्निवीर जो राहुल जी ने कहा है, जो उनका घोषणा पत्र आया है, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है कि अग्निवीर जो योजना है, जिसमें कि एक युवा को केवल 4 साल के लिए नौकरी मिलती थी, जिसमें से 6 महीने तो ट्रेनिंग का पीरियड था, 3.5 साल नौकरी करने के बाद जो है युवा रिटायर होकर आ जाता था बाहर, जो इनकी स्कीम थी। और राहुल जी ने कहा कि सबसे पहले स्कीम को बंद करेंगे।
तो सर इसका क्या असर रहने वाला है? देखिए, आप कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे और करना चाहिए और करेंगे हम। इसका कारण ये है कि आप एक युवा को हथियार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, 3.5 साल बाद आप उसको सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। अब उस युवा को अगर आपने हथियार का प्रशिक्षण दे दिया, सेना की पूरी इंटरनल जानकारी दे दी, उसमें से 25% युवाओं को आप पक्का करेंगे और 75% को आप सड़क पे छोड़ देंगे। इस 4 साल के दौरान पहली चीज तो अगर उसमें से किसी युवा को बॉर्डर पे वो शहीद हो जाता है किसी आतंकी घटना में, तो उसको शहीद का दर्जा नहीं है, उसके बाद उसको कोई पेंशन नहीं है। उसके अलावा 4 साल बाद वो युवा अगर फ्रस्ट्रेट होगा, वो मार्केट ये समाज में आएगा, तो वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। आज की डेट में 20 लाख रुपए होते क्या है? आप एक बच्चा नहीं पढ़ा पाएंगे, वो आके युवा करेगा क्या? जो युवा पहले सेना में रहता था, 15 साल की नौकरी के बाद उसको पेंशन मिलती थी, उसके बच्चे, उसके परिवार की एक सिक्योरिटी होती थी, उसको कोई तनाव नहीं था। अब वो तनाव में सड़क पे निकलेगा, अब वो जो पैसा जोड़ेगा, वो पैसा में घर चलाएगा कि बच्चों की शिक्षा करेगा, उसके बाद वो करेगा क्या? ये बेसिकली अदानी के गोदामों के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड तैयार करना चाहते हैं अग्निवीर योजना के दौरान, कि अदानी सेठ के गोदाम होंगे और उसके लिए हमें सेना में प्रशिक्षण, सरकारी खर्चे पे आप प्रशिक्षण कीजिए और प्रशिक्षण के लोगों को, सेना के खर्चे के लोगों को आप फिर अदानी के गोदामों की सुरक्षा में लगाइए। सर जैसे कि अभी आप जो आपका घोषणा पत्र है उसके बीच में एक MSP की गारंटी के लिए कहा गया है। जी जी। तो सर वो भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि यदि हम ये गारंटी लेके आते हैं, MSP की गारंटी लेके आते हैं, तो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। तो सर आप लोग कैसे इसको लागू कर पाएंगे? जो आपने घोषणा पत्र में किया, आप लागू करेंगे क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं भी किसान हूँ, मुझे ये पता है कि MSP का लाभ किसानों को कितना पहुँचा है, कितना नहीं पहुँचेगा। और राहुल गांधी जी ने बोला है कि MSP लागू होगी तो होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले जो वादे किए हैं वो सभी पूरे हुए हैं। MSP भी जरूर लागू होगी। और रही बात ये कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी, लोगों के दिमाग में ये सवाल है। तो मैं आप सभी के दर्शकों से, आप सभी के व्यूजर से बताना चाहता हूँ कि आज तक अगर किसानों का कर्जा माफ किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है, जब से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे युवा सब परेशान है। 2014 से पहले जब तक कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, तब तक किसान ने कभी दिल्ली पे चढ़ाई नहीं करी, क्योंकि किसानों की समस्या पहले सुनी जाती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने किसानों की समस्या को सुनना बंद कर दिया है। और हमारा देश किसान प्रधान देश बोला जाता है, कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और हम किसानों की समस्या नहीं सुनेंगे तो सुनेंगे किसकी? 75% आबादी, 75% जनता हमारे देश की कृषि के ऊपर निर्भर है। लेकिन किसानों की समस्या इतनी बड़ी बड़ी है। पिछले उसमें आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए थे, अब की बार भी शहीद हुए हैं। अब मोदी जी को आप ये देखिए, जो हमारे किसान, अन्नदाता बोला जाता है किसान को, अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर आ रहा है, लेकिन मोदी सरकार उसे पूरा नहीं कर पा रही है, बल्कि उनके रास्ते में कील ठोक रही है, उनके रास्ते को जाम कर रही है, उनके रास्ते में बैरिकेडिंग लगा रही है, उन पर लाठी बजाई जा रही है किसानों के लिए। तो किसान अन्नदाता है, वो आपको अन्न देता है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मेरी तो यही गुजारिश है नरेंद्र मोदी से। लेकिन इसमें नरेंद्र मोदी सरकार विफल है, क्योंकि किसानों के साथ वो कुछ ठीक नहीं कर पा रही है। और लोगों को जो ये सोच है ना लोगों की कि पता नहीं राहुल गांधी MSP लागू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसका लिए मैं दोबारा यही जवाब दे रहा हूँ कि अब से पहले कांग्रेस पार्टी ने भी जितने कर्जे माफ किए, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ना कि बीजेपी ने। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में कितनी काम करती है, कितनी नहीं करती है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जब सत्यपाल मलिक जी ने बोला कि 700 किसानों की शहादत हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो कि इनके खुद राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर में, तो मोदी जी का जवाब ये आया कि मेरे लिए मरे क्या। तो मतलब इसमें आप कहना क्या चाहते हो कि आपके लिए पूरा हिंदुस्तान मर जाए, पूरा किसान कम्युनिटी मर जाए? किसान भाई कोई आतंकवादी है कि वो दिल्ली नहीं आने देना चाहते आप उन्हें? अगर किसान, पंजाब का किसान दिल्ली आना चाहते हैं, आप उसको खालिस्तानी बोल देते हो। अगर हमारे पहलवान जो हरियाणा के हैं, बेटे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट, उनको धरने पे बैठते हैं, आप उनको बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही हैं, देशद्रोही ताकतों से पैसा ले रहे हैं, अब इनके पास खेलने की क्षमता नहीं बची। जबकि बजरंग पूनिया 2022 के ये टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। सन्नी जी, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कहा गया कि जो हमारे देश का पढ़ा लिखा युवा है वो 83% बेरोजगार है। जी जी जी। लेकिन आपकी जो एक कांग्रेस पार्टी है और राहुल जी, जिन्होंने की एक गारंटी दी है कि जो बच्चा
बीए युवा करके बाहर न्याय, आएगा, युवा न्याय में, हाँ, युवा न्याय गारंटी है, बाहर आएगा अप्रेंटिस के लिए उसको 1 लाख रुपए की हाँ जी। जो राशि है वो कांग्रेस सरकार मुहैया कराएगी और कांग्रेस सरकार इस काम को बिल्कुल करेगी। क्या कांग्रेस सरकार ने आज सूचना का अधिकार नहीं दिया कि आप सरकार से कोई सवाल कर सकते हैं? सूचना के अधिकार को खत्म करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार ने जितने हक इन लोगों को दिए हैं, इस देश की आम जनता को दिया, वो कोई भी नहीं दे सकता। 2004 से और 2014 का यूपीए 1 और 2 का जो शासन था वो एक स्वर्णिम काल था इस देश के लिए, लेकिन लोगों के पास शायद पैसा थोड़ा ज्यादा लोगों ने कमा लिया, इसलिए वो उसी कांग्रेस पार्टी को गाली देने लगी और उन्होंने इन भक्षकों को सत्ता में बैठा दिया। तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि आने वाला समय कांग्रेस का समय है, झूठ की हार होगी और सच्चाई की विजय होगी। हमारे राहुल जी सच्चे नेता हैं और सच को स्वीकार करने में जनता को भी कभी कभी समय लगता है, इसलिए हमारे नेता ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। हम अपने नेता के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत मजबूत है और जितने गद्दार लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं वो अच्छा है कि इस तरह की विचारधारा के लोग पार्टी में नहीं होने चाहिए थे और वो खुद ही जा रहे हैं, स्वतःस्फूर्त तरीके से जा रहे हैं, तो उनको नमस्कार और दूर से नमस्कार। जय कांग्रेस, जय भारत। फैजल जी, जैसे कि आपके घोषणा पत्र आए थे महिलाओं के लिए कुछ, देखिए राहुल जी ने वादा किया है घोषणा पत्र के अंदर कि हर महिलाओं की जो परिवार की जो मुख्य महिला होगी उसके अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में जाएंगे। और आप ये देख लीजिए, जब हर परिवार के मुख्य महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए जाएंगे तो कोई परिवार गरीब रह गया क्या? कोई परिवार गरीब नहीं रहेगा। राहुल जी ने बोला है कि मुख्य महिला के खाते में अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए आने अनिवार्य हैं। जितने युवा हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, सबके अकाउंट में 1 लाख रुपए आने अनिवार्य हैं। तो कोई बच्चा, कोई युवा अपने सपनों को आसमान तक ले जा सकता है, अपने सपनों को आगे बढ़ा सकता है, बिजनेस कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स निकालती है, अगर जॉब्स नहीं देती है गवर्नमेंट, उसकी नौकरी नहीं लगती है, वो बेरोजगार है, तो सत्ता में आने के बाद राहुल जी उसे 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जॉब्स देने में सक्षम हैं। हम इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए का वादा कर रहे हैं। हम जॉब्स नहीं दे पाएंगे तो उन्हें 1 लाख रुपए देंगे। राहुल जी आएंगे, जॉब्स निकालेंगे और जॉब्स पूरी होंगी। अब ये लगा लीजिए अंदाजा, सरकारी पदों पर 30 लाख पद खाली हैं। अगर मोदी गवर्नमेंट चाहे तो कहने नहीं भर सकती, लेकिन मोदी गवर्नमेंट चाहती नहीं किसी को एम्प्लॉय बना जाए, किसी की जेब में कुछ पैसा चला जाए। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन ये क्या कर रहे हैं, ये हर चीज़ को प्राइवेटली धकेल रहे हैं। ये अडानी और अंबानी के चक्कर में आके उन्होंने देश को नरक में धकेलने की तैयारी कर रही है। और दूसरी बात, नारी के लिए राहुल जी ने एक वादा और क्या है, जो नारी शक्ति में आता है, 1 लाख रुपए तो है ही हैं। दूसरी बात, हर विभाग के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं का रहेगा। पुलिस है तो उसमें भी 50% रहेंगी, रेलवे है उसमें 50% रहेंगी। हर एक सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक सेक्टर में 50% महिलाएं रहेंगी। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जीत ये है। अभी हमें फैजल चौधरी और सन्नी गुप्ता जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि घोषणा पत्र में युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है, और जो बेरोजगार युवा हैं जिनके के लिए हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा आया है जिसमें कहा गया कि 83% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, उन बेरोजगार युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए 1 लाख रुपया कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है तो उनको दिया जाएगा वजीफे के रूप में, ताकि वो नौकरी ढूंढ सके जाके, और जहाँ पर वो इंटर्नशिप करेंगे हो सकता है वहाँ पर ही उनको जॉब मिल जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो किसान, महिलाएं, युवा सब जो है बड़ा लाभान्वित होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली, अकबर रोड, मर्दारिन 24 न्यूज़।